सद्गुरु को सीएए के दौरान उस वीडियो को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? सीएए के समर्थन में, जिसने देश को वैचारिक रूप से बांट दिया था। उन्हें इससे दूर रहना चाहिए था। ये उनका क्षेत्र नहीं था। क्या आपको इसका पछतावा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं है। एक पल के लिए भी नहीं। देखिए, ये पूरा सीएए इसलिए है क्योंकि हमारे आसपास धार्मिक सत्ता वाले देश हैं और वहां कानून के तौर पर भेदभाव है। हमारे देश में सामाजिक तौर पर कई भेदभाव हैं, पर कानूनी तौर पर नहीं है। कानूनन आप और मैं, चाहे हम कोई भी हों, हम सब बराबर हैं। पर मेरे मन में आपके खिलाफ कुछ हो सकता है, आपके मन में मेरे खिलाफ, और हम एक दूसरे के साथ गलत कर सकते हैं। ये एक दुखद सामाजिक सच्चाई है जिसे रातों रात कोई नहीं बदल सकता। लगातार कोशिश करनी होती है। यहाँ तक कि सबसे विकसित देशों में भी भेदभाव का स्तर काफी गंभीर है, समाज के अलग अलग पहलुओं में। दुर्भाग्य से ये हमारे देश में भी है। काश ऐसा ना होता, पर यह है। तो अब एक धार्मिक सत्ता वाले देश में कानूनी तौर पर जब किसी के साथ भेदभाव हो और वो आना चाहें तो आप मदद कर रहे हैं। कैसे? 12 साल के बजाय उन्हें 7 साल इंतजार करना होगा। मुझे लगता है कि ये करुणा नहीं, ये कंजूसी है। करुणा तो ऐसी होनी चाहिए कि जब किसी को इसलिए सताया जाए कि वो कौन है, इसलिए नहीं कि उन्होंने क्या किया। आपने कुछ गलत किया, देश आपको सजा देता है, वो अलग बात है। आपकी पहचान के आधार पर आपको सजा दी जा रही है। वो लोग वापस आना चाहते हैं, आप उन्हें वो मौका देते हैं। मैंने कहा, ये 7 साल बेवकूफ़ी है। आप 7 साल की शर्त क्यों रख रहे हैं? क्योंकि जो लोग बंटवारे के वक्त आए थे उनमें से कई अब भी शरणार्थी कैंपों जैसी हालत में रह रहे हैं। धीरे धीरे दूसरी तीसरी पीढ़ी बाहर आई है। एक पूरी पीढ़ी शरणार्थी कैंपों में रही। हमने उन्हें ठीक से बसाया नहीं, हमने इसे सुधारा नहीं, क्योंकि उन्होंने जो झेला, जिन मुश्किलों से वो गुजरे, और वो अपनी पूरी जिंदगी वहां छोड़कर वापस आए, हमने उनका अच्छे से ख्याल नहीं रखा। अब इतने सालों के बाद अगर उन्हें अब भी सताया जा रहा है तो आपको 7 साल क्यों चाहिए? कृपया उन्हें वापस ले आएं। अगर वो आना चाहते हैं, वो वहां रहना चाहते हैं, तो ये उनकी मर्जी है। अब उस समय देश में बहस ये थी, पर ये इसलिए नहीं थी क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदू शब्द कहना बुरा है। ये एक अपशब्द जैसा है, आप इसे बोल नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि उस देश के धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों के लोग, अगर उन्हें सताया जाए तो उन्हें इजाज़त मिलनी चाहिए। और वो भी 7 साल के इंतज़ार के बाद। 7 साल में एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। अपनी जायदाद, अपना सब कुछ वहाँ छोड़ने के बाद आप यहाँ आते हैं, और अगर आपको 7 साल तक अधर में रखा जाए तो सब बर्बाद हो सकता है। मैंने कहा, ये 7 साल की बकवास क्या है? आपको उन्हें तुरंत नागरिकता देनी चाहिए, उन्हें भारतीय बनाना चाहिए अगर वो यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें इसीलिए सताया जा रहा है कि वो कौन है, न कि इसीलिए कि उन्होंने क्या किया। अब बहस ये थी कि मुसलमान क्यों नहीं आ सकते? फिर तो पूरा देश ही आ जाएगा, क्योंकि आपका देश आर्थिक रूप से थोड़ा बेहतर कर रहा है, तो वो दोनों देश यहाँ चले आएंगे। यही पूर्वी सीमा पर अभी हो रहा है। पश्चिमी सीमा पर भी अगर हर कोई आ जाए तो क्या आपको उन्हें नागरिकता देनी होगी? अगर आपकी आबादी कम होती, अगर आप जापान जैसे होते, तो मैं कहता हाँ, पर हम अपनी आबादी का ही ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। अब भी 30 करोड़ लोग मुश्किल से खाना खा पाते हैं। तो मैंने कहा, इसमें दिक्कत क्या है? ये एक मजबूत तर्क है। सरकार ने उस वक्त इसका इस्तेमाल किया था जिस पर कई सवाल उठाए गए थे। देखिए, सरकार इसका इस्तेमाल करे, ये उनकी पसंद है, मैं मानती हूँ, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर है और ये किसी के पूछे गए सवाल का जवाब था। उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और अखबारों ने इसे पहले पन्ने पर छापा। मैं बिना वजह चर्चा में था, पर मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैंने वो कहा जिसे मैं सच मानता हूँ। मजबूत तर्क है। आपने मजबूत तर्क दिया सद्गुरु, क्योंकि ये मजबूत तर्क नहीं है, ये सच्चाई है। मैं अभी इस मामले के बीच में रहना चाहूंगी। नहीं देखिए, अगर 2 राय हो तो आप बीच में रह सकती हैं। यहाँ ये कानून था, ये एक हकीकत थी। सही है। हकीकत ये है कि ऐसे धार्मिक सत्ता वाले देश हैं जहां आपको इसलिए सताया जा रहा है कि आप कौन हैं। मैं इससे सहमत हूँ। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं मानती हूँ कि ऐसे धार्मिक सत्ता वाले देश हैं जहां आपको आपके होने और आपके धर्म की वजह से सताया जाता है। मैं इससे सहमत हूँ, पर यह भी है, और ईसाई, जैन, सिख सब के लिए ये रास्ता खुला था, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं। नहीं, मैं मानती हूँ, पर फिर बात मुसलमानों पर आती है। लेकिन आपने अपनी बात कह दी है। पर फिर तो
आप सरहद ही क्यों नहीं मिटा देते और इसे अपने देश का हिस्सा क्यों नहीं बना लेते? नहीं, मेरा मतलब है। ये तो अद्भुत होगा। अगर ये विकल्प संभव है तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। सरहद मिटा दें, बंटवारे को खत्म कर दें और इसे एक देश बना दें। फिर अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं, चाहे ये जैसी भी हों।